नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक नई क्लास के साथ आए हैं जिसमें आप सभी को फ्रैक्शन सिखाया जाएगा। फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का ऐड, जैसे फ्रैक्शन जो होते हैं यानी भिन्न जो होता है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा यानी भिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहले आज सीखेंगे जोड़ और घटाना। भिन्न का जोड़ और घटाना सीखा जाएगा। देखो, जो भिन्न है, भिन्न होता क्या चीज है, सबसे पहले तो ये चीज जानो किसे कहते हैं भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी भिन्न। होता क्या है भिन्न? तो इसको भैया ऐसी संख्या जिसे P बटे Q यानी P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं भिन्न कहलाता है। ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न यानी फ्रैक्शन, ठीक है। अब भिन्न है यानी फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन का काम जैसे किस प्रकार से कैसे कैसे करना है, यानी फ्रैक्शन को यानी भिन्न को जोड़ना कैसे, भिन्न को घटाना कैसे है, गुणा कैसे करनी है, भाग कैसे करनी है, सारी चीजें होती है। भिन्न कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से आज की डेट में जो साधारण भिन्न है, चाहे जोड़ है, चाहे घटाना है, चाहे गुणा है, चाहे भाग है, सभी को देखा जाएगा कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। और देखो, छोटे क्लास में जब एकदम क्या नाम है, छोटी क्लास में जब थे तो कुछ दूसरे टाइप से ही बताते थे, कैंची गुणा इधर उधर का करवाना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हुए आए, उसकी बात दूसरी है, अब क्या करना है उसकी बात दूसरी है, ठीक है। पहले करने के लिए ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शन दिए जाते थे तो उसमें वो चीजें चल जाती थी, लेकिन अगर इसमें आगे बढ़ेंगे, उस प्रकार से काम करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए अब जो पहले पढ़े थे जो मैम लोग ने या सर लोग ने छोटे में यानी कक्षा 1-2 में सिखाया था, वो किए थे, लेकिन आगे वैसे नहीं करना। ऐसे काम करना है कि चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, और चाहे किसी भी प्रकार की भिन्न हो, सभी को सोल्यूशन कर लिया जाए, यानी सभी को सरल कर लिया जाए, ठीक है। तो जैसे सबसे बड़ी चीज तो क्या नाम है, जो बटे में लिखी जाती है, जैसे अभी 3/4 हो, 3/4 हो, तो इसका जो मतलब होता है, जैसे ये टोटल होता है, नीचे वाला जो हर होता है ना, ये टोटल होता है, और उस टोटल का जो ऊपर लिखा जाता है उतना भाग होता है। यानी टोटल कितना था? 4 था, और 4 का जो 3 है ना, यानी 4 टोटल था, उसका 3 भाग लिखा हुआ है, यानी ये 3/4 का मतलब हो गया टोटल 4 था, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका 3 भाग है, यानी 3 भाग ऐसे गायब कर दो इसको, यानी इस 4 का 3 भाग यहाँ पे रखा हुआ है, 3/4, ठीक है। 4 का कितना भाग रखा हुआ है? 3। यानी इस प्रकार से, यानी कोई भी जो नीचे होती है और ऊपर जो संख्या अंश में लिखी जाती है, नीचे वाली का उतना भाग होता है, ठीक है। नीचे वाला टोटल होता है, और टोटल का कितना भाग होता है जो अंश में, यानी हर अंश में लिखा जाता है, न्यूमरेटर में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे पहले सीखेंगे भिन्नों का जोड़। जैसे भिन्न तो P अपान Q यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, जान गए कि भिन्न होती है ऐसे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, 3/4, 5/6, 7/8, 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, या बटे के रूप में ETC कर देते हैं, बटे के रूप में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इत्यादि। बटे के रूप में कोई भी संख्या लिख सकते हो, यानी कोई भी संख्या लिख सकते हो जो बटे के रूप में लिखी जा सकती हो, सारी की सारी भिन्न में काउंट हो जाएगी, भिन्न में गिनी जा चुकी होंगी, यानी गिनी जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे पहले सीखेंगे भिन्नों का जोड़। क्या सीखेंगे? भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, सम ऑफ फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़। अब इसमें जो भिन्नों का जोड़ है, संख्याएं यानी भिन्न के रूप में दी होंगी, इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है। अब इसमें पहले नॉर्मली छोटे छोटे चीज दे रहे हैं, पहले उसको सीखो कैसे होता है। जैसे अभी बात कर लें,
ये 3/2 है और प्लस है 4/2। इस प्रकार की संख्या आ गई। ठीक है, एकदम बेस से लेकर के चलिए, छोटे से छोटा, और उठाइए लेके चलिए। देखो भैया, भिन्न है, छोटी है कि नहीं है? बहुत छोटी है, लेकिन इसका बेस क्या है, कहता क्या है? देखो, अंश और हर होता है दो चीज, इसके पीछे क्लास में भी बता चुका हूं। ठीक है, जो P होता है ऊपर बताया था, P और Q, P/Q यही होता है भिन्न। जो P/Q के रूप में लिखा जाए वही होता है भिन्न। तो ये ऊपर वाले को बताए थे न्यूमरेटर, क्या बताए थे? न्यूमरेटर बताए थे, और नीचे वाले को बताए थे डिनोमिनेटर। क्या बताए थे? डिनोमिनेटर बताए थे। अच्छा, ऊपर वाले न्यूमरेटर को बताए थे अंश, क्या बताए थे? और नीचे वाले को बताए थे हर, क्या बताए थे? हर बताए थे। ठीक है, यही चीज तो बताया गया था। तो जब ये भिन्न के रूप में यहाँ आई, ठीक है, जैसे अब बात करें कि अगर छोटे क्लास में तो मैं जो बता रहा था ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि 4 दूनी 8 और प्लस में 3 दूनी 6 और 8 6 जोड़ दो, हो जाएगा कितना? 14। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई छोटे रहे होंगे तो सीखे होंगे, मैडम ने सिखाया होगा, सर ने सिखाया होगा, जो भी रहे होंगे तुम्हारे समय पे वो सिखाए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं सीखना है हम लोगों को, क्योंकि ये सब काम नहीं, हमेशा नहीं आएंगी, छोटी छोटी चीज़ों में काम आ जाएंगी, जैसे बड़ी चीज़ें आएंगी वहाँ गलत हो जाएंगी तुरंत। ठीक है, तो इसको नहीं सीखेंगे हम। जैसे हमारे पास ये है, देखो, जब यहाँ पे जो हर है, क्या डिनोमिनेटर यानी हर जो है, हर हमारा समान रहेगा, हर हमारा समान रहेगा। तो अगर यहाँ प्लस लगा है तो अंश जुड़ जाएगा, यहाँ अगर माइनस लगा है तो अंश घट जाएगा। ध्यान रखना, अगर मेरा हर समान है, समान मतलब एक जैसा है, यानी अगर इसका जितना है उतना उसका भी उतना ही है, तो हर को एक बार लिखेंगे, और अंश जो होगा, अंश को अगर प्लस होगा तो जोड़ लेंगे, माइनस होगा तो घटता हमेशा बड़ी संख्या से है। ठीक है, जुड़ता तो चाहे इधर से चाहे उधर से कर लो, लेकिन क्या नाम है, घटता बड़ी संख्या से। तो जो भी बड़ा होगा उससे उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, घटा लेंगे। कोई दिक्कत होगी? तो जैसे अभी यहाँ था, या इसमें भी 3/2 और 4/2 दोनों में जो हर है, नीचे वाला भाग है, दोनों में क्या है? 2 है, और 2 है यानी समान है कि नहीं है? तो इसको कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। और बात करें अंश, अगर यहाँ प्लस हो तो जोड़ ले, माइनस हो तो, यहाँ प्लस है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? 4, और 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7, और बटे में 2। ये मेरा सोल्यूशन इसका होगा। ये एकदम नॉर्मल है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? अगर बात कर ले 2 के बाद तीसरी भी आ जाए, यानी अभी दूसरा क्वेश्चन, अभी यहाँ 2 अंक का था, अभी यहाँ 3/2 प्लस 4/2 प्लस 5/2 या प्लस 6/2। इस प्रकार से जैसे बड़ी बड़ी चीजें आ सकती है ना, और भी बड़ी हो सकती हैं। इससे तुमको घबराना नहीं है, इससे तुमको डरना नहीं है। इतना देखा, 4 अंकों में दे रखी हैं। अब तुमको सबसे पहले काम देखना है कि भैया इसका जो हर है एक जैसा है या नहीं है। सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि हर एक जैसा है या नहीं है। अच्छा भैया, अगर हर एक जैसा होगा तो एक बार लिखना, और अंश अगर प्लस होगा तो जोड़ लेना, माइनस होगा तो घटा लेना, क्योंकि जोड़ना घटा है पहले बताया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखा गया 2 2 2 2 सभी में हर यानी जो है एक जैसा है कि नहीं है? तो बार बार लिखने का आवश्यकता नहीं है। हर को कितनी बार लिख दूं? एक बार लिख दूं, 2। और ऊपर जितने हैं सारे को, यहाँ देखो प्लस है 3 है, प्लस है तो प्लस, और फिर 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, और प्लस है तो प्लस, 6 है तो, देखो यहाँ प्लस माइनस सब हो सकता है, इसीलिए पहले बताए हैं बोर्ड मास। क्या बताए हैं? कि अगर प्लस के बाद माइनस भी आ जाएगा तो दिक्कत नहीं हो, कर ले जाओ कि कब प्लस किया जाएगा कब माइनस किया जाएगा जानो। ठीक है, इसीलिए पहले उसको बताया गया है। अब यहाँ प्लस प्लस ही था तो सबको लिया गया जोड़। अब जोड़ने के बाद आया 3 4 7 7 5 12 12 6 18 और बटे में 2। अब ये 18/2 आ गया। सर अगर क्या नाम मैडम ने पहले सिखाया होगा, सर ने जो छोटे पे सिखाया होगा, 18/2 लिख दो बच्चा, बहुत है कि नहीं? क्योंकि अब इतना जान गया लड़का वही बहुत है, धीमे धीमे आगे सीखेगा। लेकिन अब जब बड़े हो गए हो तो इसको सीखना है काटने के लिए भी। किसके लिए? काटना भी सीखना है। अब काटना कैसे इसको? देखो, जो संख्या ऊपर नीचे दे रखी है, अगर ऊपर नीचे दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से कटती है
जो ऊपर होगी नीचे होगी, किसी एक संख्या से, चाहे ऊपर जैसे ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या, एक ही संख्या से दोनों कटे, ध्यान रखना। अगर एक ही संख्या से दोनों कटती है तो इसको क्या कर देना, काट देना। बताओ ये 2 से दोनों कट रही नहीं कट रही है? 2 एकन्नम 2 नवा। अच्छा बताओ ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? 1 लिखने की जरूरत है? 9 मेरा क्या होगा? कोई दिक्कत है? ये थोड़ा एक बड़ा के मतलब बड़े के रूप में सिंपल है, दिन साधारण। ठीक है, आगे चलें। तीसरा पार्ट देखो इसका कैसे हो सकता है, थोड़ा इसमें मिलावट के रूप में कर देगा। जैसे 3 से ही 2/3 प्लस 4 से ही 2/3 प्लस 2 से ही 2/3, इस प्रकार से दे दिया थोड़ा मिश्रित में। तो इसको भी करना बताए थे, पहले बता चुके हैं कैसे होता है, इसीलिए सब पहले बताया गया कि यहाँ पे समस्या ना हो। अब देखो इसको करते कैसे हैं, इसको यहाँ से यहाँ करते हैं। इसको पहला नंबर तो ये तुमको यहाँ जब ये मिक्स देगा तो इसको तुमको बनाना होगा आसान। कैसे बनाना होगा? आसान यानी सरल भिन्न के रूप में बनाना होगा। ठीक है, जब सरल भिन्न के रूप में बनाओगे तो यहाँ जो 3 तरीका है क्या होगा, यहाँ गुणा होता है, यहाँ क्या होता है प्लस होता है। बताओ 3 गुणे 3 प्लस में 2 होगा कि नहीं होगा? अब बटे में जो होगा वही लिख देंगे। 3 प्लस है तो प्लस लगा दूंगा। ये है 3 गुणे 4 प्लस में 2 होगा कि नहीं होगा? अब बटे में 3, फिर प्लस है तो फिर प्लस लगा दूंगा। बताओ 3 गुणे में 2 प्लस में 2 होगा कि नहीं होगा? अब बटे में फिर से 3 है तो 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ जैसे अब 2 गुणा और प्लस आए तो पहले यहाँ बोर्ड मास तुरंत लग गया, लगेगा नहीं लगेगा? पहले गुणा होता है कि प्लस होता है? तो बताओ 3 त्रिका 9 और जोड़ लेंगे इसी वक्त। 3 त्रिका 9, 9 और 2 11 बटे में 3 प्लस 3 चौक 12 और 2 14 बटे में 3 प्लस फिर है तो फिर प्लस 3 दूनी 6 2 8 बटे में 3। ये हमारा हो गया सरल भिन्न। कैसा हो गया? अभी तक थोड़ा मिश्रित था, अब सरल हो गया। कैसा हो गया? अब सरल हो गया। तो अब सरल जैसे होगा तो इसे उसमें देखना है इसके हर को, हर एक जैसा है या नहीं है, हर एक जैसा दिखा कि नहीं दिखा, है ना? अगर हर एक जैसा है तो हर को कितनी बार लिखें? एक बार लिख दें। और ऊपर अगर प्लस है तो जोड़ लो, माइनस है तो घटा लो। 11 है तो 11, प्लस है तो प्लस, 14 है तो 14, फिर प्लस है फिर प्लस, 8 है तो फिर से 8। अब इनको जोड़ेंगे, ये 8 और 14 22 हो जाएगा। 8 14 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 और 11 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। 33 बटे में 3 हो जाएगा। अब 3 एकन्नम 3, 3 गिरही 3 एकन्नम 3, 3 गिरहियम 33। उत्तर क्या आएगा? 11 आएगा। कोई दिक्कत है कोई समस्या? समझ में आया? ये तुम्हारा था, ये एकदम आसान भिन्न थे। ठीक है, इस प्रकार से। अब ऐसे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, और इससे थोड़ा और बड़ा होगा तो मिश्रित में दे देगा। ठीक है, जिसके यानी ये इस प्रकार के भिन्न हैं जिसके जो हर हैं हर समान रहते हैं। हर क्या रहते हैं? समान रहते हैं, और उनको जोड़ना होता है, तब इस प्रकार के भिन्न है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद में थोड़ा घटाने वाले भी आ जाएं। ठीक है, आ जाए कि नहीं आ जाए? अब या अभी थोड़ा जोड़ने वाला पूरा और बढ़िया से कर लिया जाए। ठीक है, अब अभी जैसे जोड़ने वाला ही सीख रहे हैं ना, तो जोड़ने वाला अच्छे से सीख लो। अब जैसे जोड़ने वाला सीख रहे थे, उन सभी भिन्नों को सीखा जिनके हर कैसे होते हैं? समान होते हैं। जिनके हर कैसे होते हैं? समान होते हैं। और चाहे छोटी हो, चाहे मिश्रित हो, चाहे साधारण हो, चाहे बड़ी हो, उससे दिक्कत किसी भी प्रकार की भिन्न हो, जिसके हर समान होते हैं, उस प्रकार की भिन्न को हमने क्या किया? सीखा। अब हम सीखेंगे कि जिनके हर समान नहीं होते हों, जिनके हर समान नहीं होते हों। साफ कर दें इसको? ठीक भैया। इनके हर को गायब कर दे रहे हैं, हर को अलग अलग लिख दिया जाए। चलिए, अब जैसे अभी यहाँ एक जैसा था हर सारा, अब यहाँ हर यहाँ 3 कर दिया या 4 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया। अभी जोड़ ही है, ध्यान रखना। यहाँ 6 कर दिया, यहाँ फिर से 3 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। कोई दिक्कत? इसको भी हर को बदल दो, 6 कर दो, 5 कर दो, बदल गया ना हर। अच्छा इधर आएंगे, इसके भी हर को सारे को बदल दो। 3 कर दिया, 5 कर दिया,
8 कर दिया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या किसी को? यानी सारे के सारे बदल गए, नहीं बदल गए हर? अभी तक हमने इसके पहले जो पढ़ा इसमें हर कैसे होते थे? समान होते थे। कैसे होते थे? एक जैसे होते थे। तब जब हमारे पास हर एक जैसा होता था तो उसको एक बार लिखते थे और अंश के उसके प्लस था ना, जोड़ने वाला था, सारे के सारे अंश को क्या कर लेते थे? जोड़ लेते थे। क्या कर लेते थे? जोड़ लेते थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे हर ही एक जैसा नहीं है। तब क्या करेंगे? जब मेरे पास हर नहीं है एक जैसा तो इसको करना क्या है? तो इसको भैया इसके हर को एक जैसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर को एक जैसा इसके करना पड़ेगा। अब चाहे तुम इसको हर के एक जैसा करो ऐसे बना बना के, और चाहे तुम एलसीएम ले लो और एलसीएम जो आएगा उसी को एक बार लिख दो। ठीक है, तो भैया एलसीएम वाला ही मामला सही होता है। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ 3/6 है प्लस में 4/5 है, तो इसमें क्या करें? पहला नंबर तो सबसे पहले सरल भिन्न थी, इसमें देखना था कि इसका हर समान है या नहीं है। तो इसका देखा गया हर समान नहीं है, हर समान नहीं है। तो हर को समान करने के लिए इसमें दोनों में क्या गुणा कर दिया जाए कि इसमें क्या नाम है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाए। तो अभी चाहें तो इसमें हम गुणा कर दें 5 का, किसका गुणा कर दें? 5 का, और इसमें गुणा कर दें किसका? 6 का। अगर इसमें गुणा करेंगे 5 का तो 6 पंचे 30, इसमें गुणा करेंगे 6 का तो हो जाएगा 6 पंचे 30। अगर इसमें गुणा किया है 5 का तब 30 हुआ है, इसमें गुणा किया है 6 का तब 30 हुआ है। तो ऊपर वाली संख्या में यहाँ 5 से किया ना तो 5 से कर दो, यहाँ 6 का किया है तो यहाँ 6 का कर दो। अब ऐसे डायरेक्ट करना होता थे, नीचे क्या नाम है इतना 30 है, लिखना चाहो ऐसे लिख दो 30, और ऊपर 3 पचे 15 और प्लस है तो प्लस 4 छंग 24। इन दोनों को जोड़ लोगे 24 और 15 को जोड़ोगे 39 आएगा। क्या आएगा? 39/30। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, अभी कटेगा भी ये 13 तिया 39 और 3 दामा 30 कटेगा भी, यानी 13 3 तिरहियम 39/3 दामा 13/10। इस प्रकार से एक है। दूसरा ए वाला प्रकार हम नहीं करते हैं, बता दे रहे हैं कि ऐसे भी होता है। ठीक है, सारा कर सकते हो ना, तो अभी तक बताया था ना, तो इस प्रकार से हम करते हैं। कहते हो क्योंकि इसमें बड़ी वाली संख्याओं में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, देख लो कैसे होता है, शायद इसको पहली बार यहाँ बताया हूँ। ठीक है, ऐसे भी होता है, खास करके बहुत सारे टीचर इसी प्रकार से बताते हैं। ठीक है, इसलिए बताते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है वहां हो जाती है, लेकिन जब बड़ी चीज आएगी तब इस पर ये वाली चीज काम नहीं कर पाएंगी, ये चीजें काम नहीं करेंगी, तब ये काम नहीं करेंगी, तब एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो भैया जब बाद में करना ही वही है तो डायरेक्ट ना सीख लो वही को, है कि नहीं? अगर वो ना समझ में आए तो इसको सीखो, वो तो और आसान है समझने के लिए। ठीक है, तो अब इसको देख लिया ना, जान लिया कैसे होता है। अब जरा हमारे दूसरे वाले मेथड पे चलिए। ऐसे सब में होगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हम दूसरे वाले तरीके पे लेके चलेंगे। अब भैया ये वाले तरीका मेरे को नहीं भाता भैया, दूसरा वाला भाता है, और जो मुझको भाता है वही मैं चाहूंगा कि तुमको भी भावे। अब देखो यहाँ था 6 और यहाँ था 5, ये तो था। अब भैया जब हर पहले नंबर क्या है, सिंपल जब भिन्न होता है फ्रैक्शन, इसके देखा जाता है हर को, और हर समान नहीं होता है। तब जब हर समान नहीं होता है तो क्या कर लें, इसका ले लें एलसीएम। क्या ले लें? 6 और 5 का एलसीएम लेंगे 30 ही आएगा। क्या आएगा? तो अगर जैसे भी काट के देखो, एक से जिससे यहाँ 2 2 तियाँ 6, 5 नहीं कटेगा, 3 एकन्नम 5 नहीं कटेगा, 5 एकन्नम 2 तियाँ 6 पंचे, एलसीएम इसका क्या आया? अब देखो एलसीएम तुमने इस दोनों का लिया है, किसका? यानी जो हर होगा उन सभी का लिया होगा ना, और एलसीएम लिया होगा तो जो आएगा जो आया होगा वो इन दोनों संख्याओं से कटेगा। जो आया होगा एलसीएम लेने पे वो इनसे भी कटेगा, इनसे भी कटेगा, और कोई भी संख्या होगी तो उसका भी मिलाकर के लिया होगा तो उससे भी कटेगी। ध्यान रखना, अगर एलसीएम तुमने करेक्ट लिया है, सही लिया है, तो जितनी भी संख्याएं नीचे होंगी और जितनी भी संख्याओं का एलसीएम तुमने लिया होगा सभी से वो संख्या कटेगी। ध्यान रखना, ठीक है? क्यों कटेगी? क्योंकि एलसीएम इसके पहले चैप्टर पढ़ाया हूँ और बताया हूँ। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। अगर विभाजित नहीं हुई तो एलसीएम वो गलत है। ध्यान रखना, अगर विभाजित नहीं होगी तो एलसीएम तुम्हारा जान लो गलत आ गया। अब जैसे अब करते हैं, जैसे इसका एलसीएम क्या आया? 30 आया। क्या आया है? 30। अब बताओ
जैसे अगर इससे दोनों से विभाजित, जैसे कहा कि जो दी हुई संख्या अगर उसका एलसीएम लोगे तो विभाजित होगी, बताओ 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी ना। तो जब कटेगी तो इसमें 6 में कितनी बार का गुणा कर दें कि 30 आ जाए? 6 पंचे 5 बार करना पड़ेगा ना। तो ऊपर कुछ भी हो तुमसे लेना देना, यहाँ अगर जितनी बार करना पड़ा है इस एलसीएम वाले को लाने के लिए ऊपर उतनी बार ही गुणा करा दो। 3 पचे 15, कोई दिक्कत? प्लस लगा है, प्लस लगा दो, कोई दिक्कत है? फिर से इसका भी तो एलसीएम लिया होगा, तो इसका भी गुणा कराने के लिए जितनी बार तुमको गुणा कराना पड़े इस 30 को लाने के लिए, क्योंकि एलसीएम इसका भी लिया होगा, 30 इससे भी कटेगा। 5 छंग 30 आया कि नहीं आया? एलसीएम यानी इसी में नीचे जिसका एलसीएम लिया इसमें कितनी बार गुणा कराना पड़ा इसको लाने के लिए? 6 बार कराना पड़ा ना। ऊपर कोई भी संख्या उससे तुमसे लेना देना नहीं, उसमें गुणा करा दो 6 का। कितने का करा दो? 4 छंग 24 लिख दूं? कोई दिक्कत है? अच्छा लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 15 और 24 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 39 और बटे में 30 आएगा। बताओ काटूंगा, 3 एकन्नम 3 त्रिक्का हो गया, कट गया नहीं कट गया? बताओ 3 एकन्नम 3 जरयम कट गया नहीं कट गया? ऊपर क्या आया? 13 और नीचे क्या आया? अच्छा बताओ पहले जो लगाए थे उस टाइप से और अभी लगाए इस टाइप से कोई अंतर आया? कोई अंतर? उत्तर तो सेम आता है ना। उत्तर सेम आया कि नहीं आया? लेकिन वो वाला जो तरीका है जैसे बड़ी सवाल आएगी वहां नहीं कर पाओगे। ये वाला तरीका है चाहे कितनी भी बड़ी सवाल आएगी सब जगह काम कर जाएगा। ये तरीका हर जगह कामयाब है, वो तरीका बस छोटे छोटे में कामयाब है। या कामयाब तुम्हारा दिमाग कितना आगे कर सकता है तो उसमें समय लगेगा, बचाना भी तो है, काम करना है, समय को भी बचाना है, करना नहीं करना है। तो इस प्रकार से मेरे लिए ये तरीका बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई समस्या? अब यहाँ था तुम्हारा 1 यानी 2 अंक थे, दोनों का एलसीएम था अलग। अब यहाँ 4 अंक आगे, कितने अंक आगे? 4 अंक आगे। अब 4 अंक आगे भैया तो उससे हमको घबराना नहीं, चाहे 4 आवे चाहे 10 आवे, उससे कोई मतलब। सबसे पहला काम तो अगर सरल भिन्न दे रखी है तो उसमें देखेंगे कि इसका जो हर यानी डिनोमिनेटर है बराबर है या नहीं है। तो इसमें देखा जो इसका डिनोमिनेटर बराबर था, नहीं था ना बराबर। जब बराबर नहीं है तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेकर के एलसीएम लेंगे तो सभी का यानी सभी से कटने वाली संख्या आएगी, वह छोटी से छोटी संख्या आएगी जो इन नीचे वाली सभी से कट जाएगी, वही तो आएगी। एलसीएम वही तो होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ऐसी मिल जाएगी हमको, छोटी छोटी यानी उससे छोटा कुछ होगा नहीं जो इन सभी से क्या हो जाए? कट जाए। तो 4 5 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा? 60, क्योंकि 6 दामा 5 12 पंचे और 20 तिया 15 चौके 60। इन सभी से 60 कट रहा है, 60 से नीचे कोई संख्या नहीं कटने वाली। लेके भी देख लिया जाए, कहो भैया 4 है 5 है 6 है और 3 है, देख लो भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से काटेंगे, काटने वाले 2 दूनी 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 3 नहीं। बताओ फिर 2 एकन्नम 5 नहीं कटेगा, 3 और 3 ऐसे रह जाएगा। बताओ उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, 5 नहीं कटेगा, 1 1 एकन्नम। आगे बात करेंगे 5 से, यहाँ 1 1 1 1 सबके नीचे क्या 1 ही तो लाना था। 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे आया 60 ना। तो इन सभी का जो एलसीएम आया है, एलसीएम क्या है बच्चा? 60 आया। क्या आया है? और जो 60 आया है इन सभी से कटेगा, इन सभी से। और जितनी बार में मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आएगा 60, उतनी बार मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देना और प्लस होगा तो जोड़ लेना सारे को। ठीक है, बात करते हैं कैसे। जैसे यहाँ गुणा करेंगे किसका? 4 15 60, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई करा दें? 15 तिया 45, प्लस से तो प्लस 5 बरहियम 60, 5 बरहियम तो 12 चौक 48, प्लस है तो प्लस 6 दहम्मा 5 दहम, प्लस है तो प्लस 3 दहा क्या नाम है 20 तिया 60, तो 20 छक्का 120। कोई दिक्कत है? कोई समस्या किसी को? इतना था, मैंने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। अब आगे करेंगे इसका जोड़। क्या करेंगे? इसका पहला अंक 0, इसका पहला अंक ये क्या था? इसका पहला अंक क्या? 0। ये 0 0 और 8 और 5 8 5 13 के 3। आगे बात करेंगे इसका दूसरा अंक 2,
इसका दूसरा 5, 2 और 5 कितना हो गया 7, 7, 7 और 4 11 और 4 15, 15 और एक कैरी 16 के कैरी 1। बताओ यहाँ इसका तीसरा अंक 1 और सब में कोई तीसरा अंक है नहीं, तो 1 और एक कैरी कितना हो गया 2 हो गया, बटे में 60 हो गया। अब कट जाए तो काट लो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, ठीक है। 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, बचेगा 2, कितना बचेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसीलिए इसका उत्तर यहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कोई दिक्कत है कोई समस्या? ये इस प्रकार का थोड़ा बड़ा था। अब बात करते हैं थोड़ा मिक्स वाला कैसे है। साफ करूं? ये भैया अब आएंगे थोड़ा मिक्स वाले, जब आएंगे तो इसको सबसे पहले जब तुम्हारा थोड़ा मिश्रित भिन्न जो लगा होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस है चाहे कुछ भी, पहले सबसे पहला काम तो उसका क्या होता है, उसको सरल करना। क्या करना? सरल कर लेना होता है। नहीं, उस भिन्न को क्या कर लेना, सरल भिन्न के रूप में लिख लेना पहले। तो सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 2 11, 11 बटे में 3 प्लस 5 चौक 20 2 बटे में 5 प्लस 8 दूनी 16 2 बटे में, कोई दिक्कत? सरल भिन्न के रूप में लिख गई। अच्छा, अब जब सरल भिन्न के रूप में लिख गया तो सबसे पहले का काम होता है हमारा देखना उसके हर को देखना। क्या देखना होता है? उसके हर को देखना कि हर समान है या नहीं है। अगर हर समान है तो ठीक है, अगर हर ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, अगर हर समान नहीं है तो उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? अच्छा, अब हर हमारा यहाँ समान नजर नहीं आ रहा है तो 8 5 और 3 का जो एलसीएम होता है क्या होता है, 120 होता है। निकाल के भी इधर देख लो, 8 5 और 3 का करेंगे, काटेंगे 2 चौक 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 कम 5 और 3 नहीं कटेगा, दोनों अभाज्य आगे करने की जरूरत नहीं है हमको, ऐसे गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया 120 आया। क्या आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, एलसीएम इसका 120 आया है। क्या आया है? 120 अगर एलसीएम आ गया है भैया, तो भैया जो ये 8 होगा, 3 होगा और 5 होगा, तीनों के तीनों 120 को काट रहे होंगे। तीनों के तीनों 120 को क्या करेंगे, काटेंगे। अच्छा, अभी अब कहते हैं 3 की टेबल है, 120 कैसे लाऊं, है कि नहीं? हो सकता नहीं हो सकता है? तो इसका सबसे बढ़िया जुगाड़ है, सबसे बढ़िया तरीका है, जान लो इसको, सीख लो इसको भी। जैसे 120 ही नहीं, हजारों में भी आ सकता है संख्या, अच्छा लाखों में भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन उपाय है जो बताने जा रहा हूँ, उसको सीख लो कि कैसे यहाँ कर पाएंगे, क्योंकि हमको टेबल ज्यादा से ज्यादा 20 तक 25 तक 30 50 तक याद कर लोगे, है कि नहीं है? इसके ज्यादा टेबल याद करोगे तो टेबल में तुम्हारे नहीं आएगा तो तुम जानोगे कैसे, तुम कितना गुणा कराओगे, परेशान होगे कि नहीं होगे? तो तुमको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बार गुणा कराऊं तब 120 आए या कितनी बार गुणा कराऊं तो ये वाला एलसीएम आए, समस्या होगी कि नहीं होगी? तो वहां पे ये तरीका अपना लेना। ऊपर वाला साफ कर दे रहे हैं भैया, ठीक है। जब भी बड़ी संख्या आएगी और जो तुम्हारा नीचे होगा सिस्टम, उसको पाना होगा तो कैसे करना है जरा देख लो अच्छे से। देखो, जब तुम्हारी जैसे संख्या है 120 है कि नहीं है? 3 की टेबल 3 धाम यही तक हो सकता है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब बड़े बच्चे तो कर लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे रह जाते हैं, होता नहीं होता है? तो जब भैया तुमसे तुम्हारी टेबल से बड़ा आएगा तो ये वाली चीजें जो एलसीएम, तुम्हारी एलसीएम तो किया होगा तो वो तो करना जानते हो ना, जान गए क्योंकि एलसीएम पढ़ चुके हो। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि कैसे किया जाएगा, ये 120 है और 3 की टेबल 30 तक ही जाती है, जाती नहीं जाती है? तो इसको जानने के लिए 120 ऐसे चुप्पे लिखेंगे इसमें, यानी इसका 120 में कितनी बार गुणा करें 3 से कि 120 आ जाए, यही तो जानना है हमको। तो इसको जानने के लिए 120 है और गुणा किससे का नहीं करवाना है, 3 से, और कितनी बार यानी आने के लिए तो 3 से क्या कर दें, भाग कर दे। भाग करना तो जानते हो ना, बड़ी बड़ी जितना बड़ी हो सब कर लोगे ना। 3 चौक 12, माइनस करोगे कट गया नहीं कट गया, अगली संख्या क्या है 0, 3 जीरो माइनस कर दिया, कट गया सारा, कटा कि नहीं? 100% कटेगा अगर एलसीएम तुम्हारा सही होगा तो, ठीक है। तो जब कट गया भैया बताओ यहाँ क्या आया, तुमको क्या मिला? अगर 3 में 40 का गुणा करा दूं तो 120 मिल जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? अगर 40 का गुणा 3 में कराना पड़ा है तो 11 में भी किसका गुणा करा दें? 40 का ही गुणा करा दें। ठीक है, अब 11 में 40 का गुणा कराना है तो 11 और गुणे में 40, 11 गुणे में 40 तो 11 जीरो 0, 11 चौक 44, 400 कितना आएगा? 400। यहाँ क्या लिख दूं? 400। कोई दिक्कत है कोई समस्या? अच्छा, इस चीज को बड़ी वाली संख्या तुम्हारे टेबल से ज्यादा वाला निकालना जान गए नहीं जान गए? कोई भी होगा सब ऐसे लगेगा, बड़ा से बड़ा होगा तो भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है, नियम यही है, नियम से हटना नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा होगा सब हो जाएगा। अगला बात करते हैं, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब बार बार मैं नहीं लगाऊंगा, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से प्लस था, प्लस लगा दिया। अब 5 में कितनी बार गुणा कितनी बार यहाँ मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए? अगर बड़े बच्चे हैं तो जानते होंगे, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे? तो उनका काम यही है, यहाँ संख्या क्या है? 5 ले लो और इसमें क्या करा दो? भाग करा दो। भाग कराने पे जो काट के आएगा भागफल मिलेगा, उसी से गुणा कराने पे 120 मिल जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 करोगे माइनस क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ आएगा क्या? 0, 5 चौक 20। कट गया नहीं कट गया? अब बताओ किसका गुणा करा दे कि 120 मिल जाए? 5 में 24 का गुणा करा दे। किसका गुणा करा दे? 5 में 24 का गुणा करा दूंगा तो 120 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 5 में 24 का गुणा करा दूं तो इसके ऊपर कोई भी संख्या उसमें भी किसका गुणा कराना पड़ेगा? 24 का। एक ऊपर क्या है? 22 है, तो 22 में किसका गुणा करा दें? 24 का गुणा करा दें। 4 दूनी यहाँ करेंगे 2 दूनी प्लस करेंगे 8, 8 4 और 4 और 4 1 5, यानी 528 आएगा। क्या आएगा? 528। कर लोगे? भटकोगे तो नहीं? 500 और फिर प्लस है तो फिर प्लस लगा दूं। अच्छा, अब आगे क्या बात करें? 8। किसकी बात करें? 8 की बात करें। अब 8 में कितने की गुणा करा दें कि 120 मिल जाए? हमको पता नहीं है। 8 दाम्मा 80 की हम दाम्मा तक टेबल जानते हैं, सही है कि नहीं है? इससे ज्यादा तो नहीं जानते हो ना। तो 8 दाम्मा 80, लेकिन ये तो 120 है, तो इसका भी तरीका यही है कि यहाँ भी 120 को क्या करा दो? 8 से भाग करा दो। क्या करा दो? 8 से भाग करा दो। जहाँ यहाँ 5 से कितने, यहाँ किसका करा दो? 8 से भाग करा दो। किसका भाग करा दो भैया? 8 ले लो और इसका भाग कराओ 8, और 8 से जब भाग कराओगे 8 कन्नम 8 माइनस करोगे 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अगली संख्या क्या आएगी? 8 पंचे 40 माइनस करोगे, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अच्छा, 8 में कितने का गुणा करा दूं कि 120 आ जाए? और 15 अट्ठे होता है नहीं होता है? तो 15 का गुणा अगर नीचे कराना पड़ेगा तो यहाँ कराने दिखाने तो यानी चेक करना था ना इसको। अब यहाँ अगर 8 में 15 का गुणा कराने पर 120 से एलसीएम आ रहा है तो ऊपर भी किसका गुणा करा दें? 15 की। तो ऊपर क्या है? 18 है, 18 में किसका गुणा करा दें? 15 अट्ठे 120, 120 के 0, 15 अट्ठे 120, 120 के, और कैरी कितना बची? 12, 15 कन्नम 15 और 12 कितना होता है? 24, और 24 और 3 कितना होता है? 27, 270। यहाँ क्या लिख दो? 270 लिख दें। और आगे जो भैया हमारा काम है, अब काम हमारा यही है कि ऊपर वाले को सबको क्या कर ले? जोड़ लें। और जोड़ने के बाद यहाँ भैया 270 है, 0 8 और यहाँ 0, तो 0 0 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8 ही मिलेगा ना। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 7 2 9, 9 यहाँ 4 है, क्या हो गया? 13, 13 के कैरी बताओ। यहाँ तीसरा अंक 3 है, यहाँ 5, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 2 7 और 4 11, 11 और 1 कैरी 12, और बटे में 120, 100। अब अच्छा, अभी कट रही है संख्या, ऊपर नीचे दोनों सम है, ऊपर नीचे दोनों सम संख्या नजर आ रही है, इसलिए मैं सीधा कह दिया कि 2 से कटेंगे दोनों। ठीक है, अब 2 से काटोगे 2 छंग 12। अब बताओ भैया 2 कन्नम 2, यहाँ 1 बच गया, 18 हो गया, 2 9। अच्छा, बटे में बात करें 2 छंग 12 और 2 जिरैयम, कट गया नहीं कट गया? 619 बटे में 60। अब
कटता हो तो देख लो भैया। अब 2 से तो नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि एक संख्या विषम आ गई ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 का रोल अपना लगा लो, विभाजक नियम, 9 1 10, 10 6 16, जो कि 3 से नहीं कटेगा। और जब 3 से नहीं कटेगा तो आगे कुछ भी नहीं बचेगा, अब आगे भी कटने वाला नहीं है। ऊपर क्या है 619, ऐसे यहीं लगा दो बराबर, ऊपर 619 और नीचे 60, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये तुम्हारा भिन्न का जोड़ है। क्या है भिन्न का? अब भिन्न का जोड़ इससे ज्यादा बढ़ करके नहीं आएगा, संख्या बदलेगा, ये संख्याएं बदलेगा, ये सिंपल में और बढ़ा देगा, इससे बढ़ा देगा, मिश्रित करके दे देगा, मिला करके दे देगा, लेकिन इससे बढ़ करके कोई जोड़ भिन्न का नहीं आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपलीफिकेशन सबको आता है, सिंपलीफिकेशन यानी इसमें जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास सबको आता है, आता नहीं आता है? अगर बोर्ड मास सबको आता है और भिन्न के इस तरीकों को जान गए हो तो भिन्न के जोड़ में समस्या आप कभी भी, इसमें अंक बड़े बड़े हो सकते हैं, और अंक जब बड़े बड़े यानी हर तुम्हारा जो नहीं जो हो तुम्हारा बड़ा बड़ा हो, एलसीएम बड़ा आएगा तो तरीका बता दिया कैसे करोगे, क्योंकि टेबल से जब बड़ा आएगा तो तरीका ये अपनाओगे, ठीक है। कर लोगे नहीं कर लोगे? समस्या होंगी, संख्या कितनी भी बड़ी आ जाएंगे सबको काट पीट के बराबर कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो भैया भिन्न के जोड़ में इससे ज्यादा यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता है, अंक को बदल देगा, अंक को बड़ा कर देगा, बाकी और कोई दिक्कत इससे और बढ़ के कुछ नहीं आएगा। अंक बड़ा हो सकता है, अंक बदल सकता है, ये तरीका यही रहेगा सेम, ठीक है। ये तीनों के तीनों प्रकार हैं, जिसको उतारना है उतार लो, नहीं उतारना है मत उतारो। और भैया पढ़ना है तो पढ़ते रहो, नहीं पढ़ना है तो आराम से बैठे रहो, मजे करते रहो, वीडियो देखो, वैसे बैठे रहो, मौज मस्ती करते रहो। बस यहीं पे अपनी क्लास को आज की डेट में विराम देते हैं। कल सीखा जाएगा भिन्न का सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। जय हिंद, जय भारत।